नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले के 10वां राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत आज वार्ड अधिवेशन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा वर्चुअल विधि से उद्घाटन। भारी वर्षासँगै आइल बाढ़ भूस्खलन में पर्के मृत्यु होने की संख्या 111 पुगल। बेपत्ता 33 जने की खोजी कार्य जारी। नेपाल में 5 से 11 वर्ष तक के बाल बालिका के फाइजर खोप लागी 90% प्रभावकारी रहल कंपनी के दावी। भारत के उत्तराखंड में भारी हिमपात के कारण 7 यात्री की मृत्यु, कुछ पर्यटक संपर्क विहीन। आईसीसी टी20 विश्व कप अंतर्गत आज से सुपर 12 के खेल शुरू। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले के 10वां राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत वार्ड अधिवेशन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कैले बानी। अगहन 10 गते से शुरू होने वाला नेकपा एमाले के 10वां राष्ट्रीय महाधिवेशन लक्षित करके नेकपा एमाले आज से वार्ड अधिवेशन संचालन कर रहा बा। पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्चुअल माध्यम से एक साथ 6743 वड़ा के महाधिवेशन के उद्घाटन करने हुए नेकपा एमाले 6 गते से वार्ड अधिवेशन और 9 गते से पालिका के अधिवेशन शुरुआव के देशभर पड़ल भारी वर्षा के कारण जोखिम में पड़ल स्थान में वार्ड अधिवेशन कुछ दिन बाद में हुई। शनिचर के ही ज्यादातर वार्ड के नेतृत्व मिल जाए। अनेक हमलाहरूका बावजुद अलोकतान्त्रिक विधि तरिका का साथ छल कपटपूर्ण ढङ्गका हमलाहरूका बावजुद हामी आज पनि प्रतिपक्षमा हाम्रो भूमिका फेरिएको छ, तर कमरेडहरू हामी आज पनि सबै ठाउँमा सबैभन्दा मजबुत शक्ति हौं। स्थानीय तहहरूमा पनि हामी अहिले पनि अरूभन्दा ठुलो शक्ति हौं र हाम्रो गणना 1 नम्बरमै हुन्छ। पार्टी में भइल छोट मोट समस्या हल भइल बाटे। बढ़ाई चढ़ा करके निकलला के बाद पार्टी एक भइल अध्यक्ष ओली बतौले बानी। लोकतांत्रिक अभ्यास कैसन होके परला हमने ही ओकरा के अपना से स्थापित करे लागल कार्यकर्ता के आग्रह समेत कैने। विपक्षी सब नेकपा एमाले के में विग्रह ल्यावे के लागल कहत ओकरा के चिरे के खातिर सर्वसम्मत रूप से जोड़ देवे खातिर आग्रह समेत कैने। उन्नत स्तरको कुरा हो र आजको देशको माग हो। हामीले सामना गर्नु परिरहेको चुनौतीको त्यसको सामना गर्ने त्यो एउटा विधि हो, उन्नत विधि हो। आज विपक्षीहरू हामी बीचमा विवाद किन भएन भनेर छटपटाएका छन्। वार्ड के संगठित सदस्य सब नेतृत्व चुने खातिर अधिवेशन के 5 जने प्रतिनिधि सहित सदस्य सब चयन करे, जेमे अध्यक्ष एगो, उपाध्यक्ष एगो, सचिव एगो और उपसचिव 2 गो चुनल जाई। अधिवेशन गाउँपालिका नगरपालिका वार्ड में 31 सदस्यीय कमिटी बनी त उपमहानगरपालिका के वार्ड में 41, महानगरपालिका के वार्ड में 51 सदस्य कमिटी गठन होके 2077 चैत तकले सदस्यता लेहल वा नवीकरण कैल सदस्य सब महाधिवेशन प्रतिनिधि होके मिले वाला हिसाब से नेकपा एमाले मापदण्ड तय कैले बा। आज देशभर आंशिक से सामान्य बदली रहे के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। प्रदेश 1 बागमती और गंडकी के बहुत कुछ स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा की संभावना बाटे त प्रदेश 1-2 के स्थान में हल्का वर्षा की संभावना रहल महाशाखा जनौले बा। आज रात के प्रदेश 1 बागमती गंडकी और लुम्बिनी के कुछ स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा की संभावना रहल महाशाखा जनौले बा। एतवार के देश के कुछ स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा के आकलन कैल गई बाटे त उच्च पहाड़ी और हिमाली भूभाग के कुछ स्थान सब में हल्का हिमपात की संभावना रहल महाशाखा जनौले बा। भारी वर्षासँगै आइल बाढ़ पहिरो और में पर्के मृत्यु होने वाला की संख्या 111 पुगल बा। राष्ट्रीय आपतकालीन कार्य संचालन केंद्र से शनिचर के सवेरे तकले देश के विभिन्न ठाउँ में बाढ़ भूस्खलन और डुबान में पर्के 33 जना बेपत्ता रहल और 111 जने की मृत्यु भइल पुष्टि कैले बा। प्रदेश 1 में 66 जने, सुदूरपश्चिम प्रदेश में 34 जने, कर्णाली प्रदेश में 8 जने, लुम्बिनी प्रदेश में 2 जने आ बागमती प्रदेश में 1 जने करके जम्मा 111 जने की मृत्यु भइल हुए। ऐसे ही सुदूरपश्चिम प्रदेश में 20 जने, प्रदेश 1 में 9 जने,
लुम्बिनी प्रदेश में 2 जने, प्रदेश 2 और कर्णाली में 1-1 जना बेपत्ता भइल बाटे। साथै प्रदेश 1 में 18 जने, सुदूरपश्चिम में 13 जने और कर्णाली प्रदेश में 1 जना करके जम्मा 32 जने घायल भइल केन्द्र जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में बाकी समाचार। अमेरिका के फाइजर बायोएनटेक कंपनी द्वारा उत्पादित कोविड-19 विरुद्ध के फाइजर खोप नेपाल में 5 से 11 वर्ष तक के बाल बालिका के लगाव के भइल बा। नेपाल सरकार अमेरिका से पहिलका लॉट में 1 लाख डोज फाइजर खोप आवे के सोमवार के ल्यावे लागल जनौले बाटे। यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति मिलला बाद 5 से 11 वर्ष उमेर समूह के बाल बालिका के खातिर आवेला नवंबर से खोप देवे के फाइजर बायोटेक कंपनी जनौले बा। फाइजर बायोटेक 11 वर्ष ऊपर के किशोर किशोरी के खातिर ई खोप ल्या चुकल बाटे। 16 वर्ष ऊपर के व्यक्ति के फाइजर खोप लगावे खातिर एडमिनिस्ट्रेशन पूर्ण अनुमति देले बाटे त कम्ती में 12 वर्ष पुगल व्यक्ति सबके खोप लगावे खातिर कह के अनुगमन सहित के अनुमति देले बा। परीक्षण से प्राप्त नतीजा के आधार में कोविड-19 वैक्सीन से बाल बालिका में मजबूत प्रतिरोध क्षमता विकास कैल, कोनो साइड इफेक्ट ना भइल और 90% प्रभावकारी भइल कंपनी के दावी बा। विराटनगर विमानस्थल आज से संचालन में आवे के भइल बाटे। 2 दिन तकले उपकरण के परीक्षण के बाद विमानस्थल संचालन में आयल हुए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दोपहर समय में मौसम सफा होके के अवस्था में उड़ान करे के अनुमति देले रहे। उहे मुताबिक आज सवेरे से ही उड़ान शुरू भइल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता राजकुमार छेत्री जानकारी देहने। उड़ान तालिका सवेरे से सांझ तकले 5 बजे तक मात्र होखे के जनावल गइल बा। बाढ़ घुस के 3 दिन तक बंद रहल विमानस्थल आज सवेरे से सांझ 5 बजे तक मौसम के अनुकूलता मुताबिक संचालन में आवे लागल बा। तत्काल के खातिर VFR उड़ान मात्र होखी और उपकरण के परीक्षण के बाद IFR उड़ान होखे के विमानस्थल जनौले बा। नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन बागमती प्रदेश और निजामती कर्मचारी सबके आधिकारिक ट्रेड यूनियन माइतीघर मंडला में कालू प्रदर्शन कैले बा। सुख के माइतीघर मंडला में भइल विरोध प्रदर्शन में नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन बागमती प्रदेश और निजामती कर्मचारी सबके आधिकारिक ट्रेड यूनियन संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुर के CDE राजेश कुशवाहा लगायत के कर्मचारी पर भइल दुर्व्यवहार के विरुद्ध में प्रदर्शन कैलक हुए। प्रदर्शन में निजामती कर्मचारी सबके आधिकारिक ट्रेड यूनियन के कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल देश में निजामती कर्मचारी सबके महत्व बुझे ना सकल कहत कर्मचारी पर चौतरफी आक्रमण होखल से देश और कानून के धज्जी उड़ावल बतौले बानी। को भ्यालु हाम्रो देशले बुझ्न सकेन, नागरिक समाजले बुझ्न सकेन, नेताहरूले पनि बुझ्न सक्नु भएन। अहिले कर्मचारीहरूमाथि चौतर्फी आक्रमण भयो। मन्त्रीहरूले पनि गर्नुभएको छ, नेताहरूले पनि गर्नुभएको छ, स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूले पनि गर्नुभएको छ र कानुनलाई धज्जी उडाउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। प्रदर्शन में नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन बागमती प्रदेश के अध्यक्ष नंदलाल बंजाड़े कार्यालय प्रमुख पर भइल व्यवहार हिंसक भइल बतौले बानी। वहाँ की घटना के गंभीरता के साथ लेके आपराधिक गतिविधि में शामिल और नाइके के कार्रवाई करे के बतौले बानी। वहाँ के CK राउत के तत्काल पक्राउ करके कार्रवाई करे के मांग समेत कैले बानी। हामीलाई सबभन्दा चिन्ता लागेको कुरा के भने एकजना कर्मचारीलाई कार्यालयबाट निकालेर 29 मिनेटसम्म फेसबुक लाइभ देखाउँदै बहुत बहादुरीपूर्वक काम गरे जस्तो गरी जुन दुष्कर्म गरियो त्यसको विरोधमा हामीले आज धरना कार्यक्रम राखेका हौं। CK राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब बिफे के जनकपुर स्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय के प्रमुख राजेश कुशवाहा के नियंत्रण में लेकर दुर्व्यवहार कैले रहे। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में हुलास भए अरू किन खोज्ने। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी तत्काल लगानी में ब्याज दर ना बढ़े के बतौले बानी। वाणिज्य बैंक निक्षेप में ब्याज दर बढ़ा रहल संदर्भ में और चालू आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति के प्रथम त्रैमासिक समीक्षा के पूर्व संध्या में नेपाल उद्योग परिसंघ के
प्रतिनिधिमंडल सबसँग के भेंट में गवर्नर अधिकारी ब्याज दर स्थिर राखत उद्योगीकरण के खातिर प्रवर्धन होके के नीतिगत व्यवस्था करे के बतौले बानी। गवर्नर अधिकारी हाल बाजार में देखल गई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कम करे खातिर राष्ट्र बैंक नया निर्देशन जारी करे के उल्लेख करत ऐसे लगानी के ब्याज दर स्थिर होके के राष्ट्र बैंक के अपेक्षा रहल अधिकारी के कहना बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तराखंड में भारी हिमपात के कारण 7 पर्यटक की मृत्यु भइल बाटे। उत्तराखंड स्थित उच्च हिमालय क्षेत्र में भारी हिमपात के कारण फसल मध्ये 7 यात्रियों की मृत्यु भइल हुए। उच्च हिमालय क्षेत्र में ट्रेकिंग के खातिर गईल पर्यटक सब भारी हिमपात के कारण उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्र में फसल मध्ये कम्ती में 7 जन के जान गईल भारतीय संचार माध्यम सब जनौले बा। अभी भी ट्रेकिंग के खातिर गईल कुछ आदमी सब संपर्क विहीन बाटे। फसल सबके उद्धार प्रयास जारी रहल उत्तराखंड सरकार जनौले बा। अक्टूबर 18 और 19 में भइल भारी हिमपात के कारण उत्तरकाशी जिला के हरसिल से हिमाचल के चितकुला के खातिर ट्रेकिंग में गईल 11 जन बेपत्ता भइल रहे। उस समूह के 7 जन के मृत्यु भइल उत्तरकाशी प्रहरी पुष्टि कैल बीबीसी हिंदी उल्लेख कैले बा। 2 जने के उद्धार कैल और अभी भी 2 जने संपर्क विहीन रहल प्रहरी जनौले बा। अब खेलकूद समाचार। यूएई या ओमान में जारी आईसीसी टी20 विश्व कप अंतर्गत आज 2 खेल होखे वाला बाटे। आज से विश्व कप के सुपर 12 के खेल सब शुरू होखे लागल हुए। आज समूह 1 के 2 खेल होखी। अबुधाबी में होखे वाला पहिल का खेल में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका बीच प्रतिस्पर्धा होखी। खेल नेपाली समय मुताबिक 3:45 बजे शुरू होखी। आज वे दोनों टीम जीत निकालत सुगत शुरुआत करे की योजना में बाटे। ऐसे ही दूसर का खेल में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज बीच प्रतिस्पर्धा होखी। दुबई में होखे वाला इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज बीच के खेल राति 7:45 बजे शुरू होखी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले के 10वां राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत आज वार्ड अधिवेशन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा वर्चुअल विधि से उद्घाटन। भारी वर्षासँगै आइल बाढ़ भूस्खलन में पर्के मृत्यु होने वाला के संख्या 111 पुगल। बेपत्ता 33 जने की खोजी कार्य जारी। नेपाल में 5 से 11 वर्ष तक के बाल बालिका के फाइजर खोप लागे 90% प्रभावकारी रहल कंपनी के दावी। भारत के उत्तराखंड में भारी हिमपात के कारण 7 यात्रियों की मृत्यु, कुछ पर्यटक संपर्क विहीन। आईसीसी टी20 विश्व कप अंतर्गत आज से सुपर 12 के खेल शुरू। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।